एक मिनट दे दीजिए। सुप्रभात। अच्छा, हिंदी सेशन में सबको स्वागत है। आज तमिल सेशन में हमने बहुत कुछ बात किए हैं। आज सुबह के सेशन हमारा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के सेशन बहुत अच्छा था। कुछ लोग इधर से तमिल से जो माइंड रिन्यूअल सुन रहे हैं वो भी आए थे, तो इनको पूछा था मैं कैसा था सिस्टम, कैसा था मीटिंग। ये बहुत अच्छा है बोला है। इसमें और परमेश्वर के कार्य में संबंध है बोला, वो लोग नहीं समझा। आज सुबह के जो मैंने बोला है, सुबह के बाद जो मैंने बोला है उसका और सुबह जो प्रोग्राम चला और जो बात उधर बोला उसमें बहुत संबंध है, लोग नहीं समझते। सुबह मैंने मैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला। मैं बोलता हूँ ना, कल सुबह भी मैंने बताया, ये विजय नंबियार का सिद्धांत इधर नहीं चलता है। विजय नंबियार का सिद्धांत नहीं चलता है। 35 साल तक विजय नंबियार को कुछ नहीं मालूम था। ये जो भी बात बोलते हैं वो 35 साल से किसी को मुझे मालूम नहीं था। 35 साल के बाद ये सारा चीज पुस्तक से, सारा चीज आध्यात्मिकता का गहराई के पुस्तक से, सारे पुस्तक सब कुछ रिसर्च करके, तमिल से लेकर तोरा से लेकर सब कुछ, तमिल लिटरेचर से लेकर सब कुछ रिसर्च करने के बाद जो भी परमेश्वर ने बताया वो क्लियर था। उस पेपर में है, इधर में है, इधर लिखा है, उधर लिखा है, सब हम कोरिलेट किया, करेक्ट किया, सब कुछ कलेक्ट करके सबको हमने ये रिलेट किया। और ये सब करने के बाद ही एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो ऑलरेडी है, ऑलरेडी था, और हम लोग नहीं समझे। अगर एक चीज जो हम नहीं समझे उसको कोई आके बोलेगा तो हम बोल देंगे इनका सिद्धांत। ऐसा नहीं है, हम नहीं समझे तो अभी समझ रहे। तो मुझे जो आदमी शुरुआत में थोड़ा सा शेक किया इसमें और रास्ते को टर्न किया, उस आदमी का सिद्धांत मैं नहीं बोला। मैं नहीं बोला ये उसका सिद्धांत है, मैं उसको भूल ही गया। वो आदमी मेरे जिंदगी में ही नहीं था, क्योंकि सिर्फ एक बार बोला, हिला दिया और चला गया वो जिंदगी से। मैं फिर अकेला था, मैं अकेला ढूंढता था और सब कुछ ढूंढ के देखता था और लिया था। मैं आपको देता हूं उतना ही। तो इधर विजय नंबियार का सिद्धांत नहीं है, लेकिन मेरा विनती यह है कि विजय नंबियार का क्या अनुभव हुआ है वो आपको भी हो जाएगा तो अच्छा है। परमेश्वर सिर्फ विजय नंबियार के लिए नहीं बोला, ये परमेश्वर सबको देखता है, सबको एक जैसा ही देखता है। विजय नंबियार को कैसे देखता है ऐसे ही आप सब लोगों को, एक एक को ऐसा ही दिखता है, उससे कम नहीं। और विजय नंबियार को कितना चाहता है उतना ही आपको चाहता है, समझना है ये। मैं और आपका कोई फर्क नहीं है। जब परमेश्वर को आप जानने का कोशिश किया, मैं और आप में कोई फर्क नहीं है। मैं बड़ा और आप छोटा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ही बात है, जो विषय हमने लिया, जो हृदय के अंदर लिया, वो विषय आप भी अंदर लीजिए।
उतना ही बोलते हैं। तो आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। सुबह जो विषय बोला वो बहुत गहराई का विषय है। मैं पूछना नहीं चाहता हूँ कि आपको टेस्ट जैसा नहीं करना चाहता हूँ। कल रविवार है, आके बात कीजिए, सब लोग बैठ के बात करेंगे। तो ये गहराई, इतना गहराई है सुबह का मैसेज की हम बोला है विघ्नेश्वर का मामला ही बहुत गहराई है, ये बहुत गहराई में है, इसलिए इनको इसका इतना प्रमुख स्थान है। विघ्नेश्वर को प्रमुख स्थान है। इधर भी मंदिर देखेंगे तो पहले रखते हैं विघ्नेश्वर को। किसी चीज आप शुरू करते हैं तो विघ्नेश्वर के नाम से शुरू करते हैं, बहुत प्रधान स्थान है। क्योंकि सब कुछ वही है, लेकिन वो सबका क्लेम चेंज कर दिया, गुमराहट कर दिया, कार्तिक बना दिया, ब्रह्मा बना दिया, सब कुछ बना दिया। वही सब कुछ था, एक ही है। उसमें एक बहुत गहराई आज बोला है मैंने, ये आप जब समझेंगे ना तभी समझेंगे आप ये कितना गहराई है। इधर बहुत सारे लोग हैं जो हफ्ते में सब नहीं आएंगे, सिर्फ रविवार में आएंगे और बोलेंगे परमेश्वर बड़ा है। ये झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। आप देख लीजिए, जो भी इस हफ्ते में रात को आके आधा घंटा कभी नहीं बैठते हैं, वो लोग सिर्फ रविवार में आ जाएगा और बोलेगा परमेश्वर बड़ा है, विजय नंबियार जो बोलता है वो बड़ा है। हम विजय नंबियार के नाम ऊपर उठते ही हम नहीं उठते, वो भी ऐसे लोगों के बात में हम कभी नहीं गिरते। हम देखते हैं, हम तो आत्मा की शक्ति से हम जानते हैं कौन इसको गहराई से लेता है, कौन रोज आते हैं, कौन शाम को भी आते हैं, कौन ये सब सुनता है, कौन रविवार को सिर्फ बात करते हैं। कैसे ये फर्क कैसा होता है मालूम है? जो 100% सुनेंगे ना, आप मेरे जैसे बन जाए, बस सिंपल, कुछ नहीं। मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, वही सोच आपको आ जाएगा। क्यों नहीं आता है? आप कभी कभी सुनते हैं ना, इसलिए नहीं आता है। कभी कभी सुनेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि ये आना आपकी हृदय के अंदर से आना है। अभी सुबह क्या बोला, वो चीज आपको आएगा या नहीं आपके ऊपर है। मुझे तो आ गया, मुझे और बिनमैन का आ गया, हम दोनों उसको पूरा का पूरा स्वीकार कर दिया। तो क्या है कि मैं बेटा और वो पापा और वो पिताजी, मैं उनका बेटा हूं और बिनु उनकी बेटी है। इससे ज्यादा रिश्ता कुछ नहीं है। ये दुनिया के लोग भगवान बोलते हैं, हम भगवान नहीं बोलते, मेरा पापा बोलते हैं, मेरा पिताजी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका अधिकार और इसका जो भी क्या बोलते हैं, इसका जो भी लाभ है, पिता मानने से क्या क्या मिलता है, वो सब बोलने वाला हूं अभी से। वो सब आपका बोल के आप लेना है। तो ये चीज समझना है कैसे आप बेटा बनते हैं। ये चीज नहीं समझेंगे ना, फिर वो बोल के फायदा नहीं। इसलिए ये समझ लीजिए, उसके बाद जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी अधिकार है, जो भी ले सकता है, जो भी परमेश्वर से ले सकता है, जो भी शक्ति आप ले सकता है, जो भी जिंदगी में ले सकता है, वो सब आप इस्तेमाल करना है। तो आपको जरूर ये मालूम होना चाहिए कैसे आप पापा बेटे का रिलेशनशिप में आए। समझ लीजिए अच्छी तरह, ये पापा बेटे का रिलेशनशिप पे नहीं आया, वो संबंध में नहीं आया, वो बंधन आपको नहीं आया, आप परमात्मा से कुछ नहीं पा सकते, कुछ नहीं। क्योंकि अभी तक हम थे बुरा शक्ति के गुलाम, अभी तक हम 100% गुलाम थे।
उसका गुलाम, और ये पिता से कभी ताल्लुक नहीं रखते थे। मैं 35 साल तक इससे ये पिता से ताल्लुक नहीं रखता था। मैं तो उसका गुलाम था, ये बुरा शक्ति का पूरा गुलाम था। जब मैं इनको, परमेश्वर को मेरा पापा बोला, तो गुलाम बनाने वाला राक्षस चला गया। उसको समझ में आ गया, ये ओरिजिनल पापा के पास आ गया, अभी तो कुछ नहीं कर सकता है, भाग गया। उस दिन से हम स्वतंत्र हो गए। मैं पापा के पकड़ लिए। हमारा ओरिजिनल पापा मेरा पापा नहीं है, मैं उनको ही बोल दिया, उनके मुंह पे बोल दिया मैं, तुम परमेश्वर को लेते हो तो तुम मेरे पापा हो, नहीं लेगा तुम मेरे पापा नहीं है, मेरा पापा वो है। इसलिए ये पापा बेटा संबंध कैसा हुआ वो अच्छी तरह समझ लीजिए। वही बोलता हूँ ना मैं, ये बोलते ही बोलेंगे लोग, ये क्या यार विजयनगर किधर से आया, ये सब सिद्धांत लेके आया। अरे भाई इधर है, इधर था। तोलकाप्पियर बोल दिया, माँ बाप मेरे अंदर है, मेरे अंदर से मैं माँ बाप को बुला सकता हूँ, वो बुलाने का आत्मा मेरे अंदर है, वो बोल दिया। और तोरा में भी लिख दिया कि तुम ले लो अंदर। विघ्नेश्वर को समझ के उनको अंदर ले लेगा ना, तो उनका आत्मा आपके आत्मा से मिल जाता है। जब विघ्नेश्वर का आत्मा आपके आत्मा से मिल जाता है, तो विघ्नेश्वर क्या क्या करेगा वो सब आप करेंगे। तो विघ्नेश्वर परमेश्वर का कैसा पुकारेंगे? पापा, पिताजी से बुलाएगा। तो आप कैसे बुलाएंगे? आप इनके आत्मा से मिल गए ना, तो आप भी कैसे बुलाएंगे? पिताजी, पापा। जो ये संबंध में नहीं आया ना, जो विघ्नेश्वर का आत्मा को अंदर नहीं लिया ना, जो विघ्नेश्वर को नहीं समझा ना, जो विघ्नेश्वर को अपना सर क्यों दिया है वो नहीं समझा ना, वो लोग आपका उनको पापा नहीं बुला सकते हैं, पिताजी नहीं बुला सकते, उनका कोई संबंध नहीं है, उनसे कोई संबंध नहीं है। कितना भी पूजा करो भाई, कितना भी पहाड़ चढ़ो, कितना भी रीति रिवाज करो, तुम पप्पा बेटा का संबंध में नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। तो इसका राज ये है, विघ्नेश्वर का राज बहुत सारा है, इसलिए वो प्रमुख है, इसलिए उसको पहले रखते हैं उनको। लेकिन बुरा शक्ति क्या कर दिया? एक रूप दे दिया, हाथी का रूप, तमाशा कर दिया, जोकर बना दिया, जोकर। विघ्नेश्वर को जोकर बना दिया। इतना बड़ा सारांश, इतना बड़ा शक्ति, इतना बड़ा सच, इतना बड़ा गहराई, तो आपके पास ना पहुंचने के लिए उनको 100% जोकर बना दिया। इतना बड़ा जोकर बना दिया कि हाथी का मुख रह के, वो भी दूसरे तरफ, कितना वैरायटी है मालूम है? अभी विनायक चतुर्थी आने दो, तभी देखेंगे आप क्या क्या वैरायटी है, कितना हाथ, कितना पांव, कितना डांसिंग पोजीशन, कितना ड्रामा। नंबर 1 जोकर बना दिया। और बनाते बनाते परमेश्वर का बहुत बड़ा दुश्मन बन गए ये लोग, दुश्मन बन गए। इसलिए आप देखिए कितना तबाह होने वाला है भारत में, देख लीजिए। ये लोग रोएंगे, रो पड़ेंगे, मारपीट करेंगे, ये छाती में मार के रोएंगे, ये सब देखेंगे।
ये लोग कितना भी, अभी देखिए ये परमेश्वर से बंद संबंध ना रखे, कितना भी ये लोग बुरा शक्ति से मार खाएंगे, इन लोगों का आंख नहीं खुलेगा। बिना हमेशा बोलती है, मैं तो सोचा कोरोना आने के बाद ये लोगों का आंख खुलेगा। बुरा शक्ति कितना दूर जा सकता है ये समझेंगे, थोड़ा तो परमेश्वर को ढूंढने का कोशिश करेंगे। मैं सोचा था, लेकिन ये लोग इतना बुरा शक्ति से इतना ताल्लुक रखता है कि बुरा शक्ति कुछ ऐसा कर दिया तो बदल जाते हैं, भूल जाते हैं, पूरा भूल जाते हैं। इनका जो भी तकलीफ देता है वो सब भूल जाते हैं। कोरोना में सब लोग मरा, ऐसा मरा कि जो रिश्तेदार भी टच नहीं करता था उसको, और उसको उठा के फेंकता था और उसको जलाता था, दूर दूर से जलाते थे, पानी में डाल देते थे, नदी में बहा देते थे। इनका क्रिया सब भूल गए थे, इनका रीति रिवाज सब नहीं फॉलो किए थे। जब एक आदमी मर जाता, कितना रीति रिवाज है हम लोगों को, कोई रीति रिवाज नहीं फॉलो किया था, सबको ढम कर दिया। एसपी बालसुब्रमण्यम बहुत बड़ा सिंगर है, एसपी बालसुब्रमण्यम, उसको कोई छुआ भी नहीं, ऐसा वो एक गंजन जैसा बनाया, उसमें मार दिया, उसमें डाल दिया, दूर रहे लोग, सब लोग कपड़ा पहन के आए थे, कुछ लोग भी, वो भी कुछ, बाकी लोग घर में बैठते देख रहे थे, और उसको अंदर डाल दिया, और उसके अंदर डाल के मिट्टी डाल दिया, उसके ऊपर जलाया नहीं, रीति रिवाज नहीं किया, कुछ नहीं किया। तब इनका रीति रिवाज किधर गया भाई? परमेश्वर तो देखता है विघ्नेश, अभी बुरा शक्ति इतना करने के बाद तो मुझे देखो ना, बच जाओ ना। नहीं देखते, अभी फिर से चले गए, फिर से करते, सारा सत्यानाश करते हैं, सारा मंदिर ये पूजा ये सब करते हैं। कभी कुछ हो जाएगा ना, फिर सब लोग मारेंगे, मारपीट होएंगे, भागेंगे, छुपेंगे, तैयार है लोग। बिनो एक और बात बोली, अभी देखिए कोरोना आने के बाद इनके मरने का डर भी चला गया, नॉर्मल उठ गया। सब कोई भी मनुष्य मर जाता है तो इसको नॉर्मल हो गया। जब कोरोना होने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया, मर गया, मर तो गया। लेकिन परमेश्वर को नहीं ढूंढते, इससे ये लोग स्कैम करते हैं, अपने आप को 90% स्कैम करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं, हम हर एक दिन परमेश्वर के क्लोज जाएंगे, हर एक दिन एक नया चीज सीखेंगे। ये तो समुद्र जैसा है, जितना दिन मैं जिएगा उतना दिन में से जाएगा। आपको मालूम है, नया नया आएगा। अब जो सुने वही नहीं सुनेंगे। ये समुद्र है, अंदर समुद्र है, ये मैं बना के नहीं बोलता हूं, समुद्र है, सब कुछ एक साथ नहीं बोल सकता है। इसलिए राहुल वीडियो बना के डालता है, उसमें लिखता है 480 कुछ लिखा है, 460 कुछ लिखा है। आज मैं ऐसे ही फेसबुक देखते टाइम देखा 460 बोलता है विजय नंबियार। 460 मैसेजेस दिया हूं, और भी है, और भी हजारों से जाने वाला है। ये समुद्र है। इसलिए आज का मैसेज ये है कि आप ये संबंध बनाइए, पप्पा बेटे का संबंध बनाइए। क्यों संबंध बनाना है? क्योंकि आप विघ्नेश्वर को मरते आप स्वीकार किया है, वो आपके लिए मरे हैं, और वो उठा है तो आपको भी उठाया है, और विघ्नेश परमेश्वर के साथ बिठाया है, और आपको और उनका भाई बनाया है, और आपको
विघ्नेश्वर का भाई बनाते ही क्या कर दिया, उनको पापा बना दिया। पापा पिताजी बना दिया। वो संबंध ले लीजिए अंदर, क्योंकि वो हम आपके अंदर आ गया, उनका आत्मा अंदर आ गया। उनके आत्मा अभी उधर बैठ के कैसे पुकारेगा? परमेश्वर को कैसे पुकारेगा? परमेश्वर नहीं पुकारेगा, वो आत्मा आपके अंदर बैठ के पुकारेगा, पिताजी, पापा। तो आप दूसरे स्टाइल पे नहीं पुकार सकते, क्योंकि आपका आत्मा उनके आत्मा से मिल गया, तो आप भी पुकारेंगे पापा, पिताजी। ये है रास, विजय नंबियार का रास ये है। विजय नंबियार और बिनू क्या करता है, हमेशा पापा का बात सुनते हैं। पापा आप क्या बोलते हैं वो करते हैं। दुनिया के लोग कुछ भी बोले नहीं सुनते, और पूरा दुनिया उठ के खड़ा हो जाए, ये सिस्टम नहीं चलेगा, ये वेल्स अकेडमी नहीं चलेगा, हम बोलेंगे नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा पापा बोल दिया मुझे, मेरा पिताजी मुझे बताया ये करो। मेरा पिताजी मेरे अंदर मेरे भाई बैठ के बोलता है पिताजी को बुलाओ, और पिताजी तुम्हारी बात सुनेगा। मेरा भाई बोला है मुझे, इसलिए मैं भाई के साथ मिलके पापा को बुलाता हूँ, और पापा सब कुछ बोलता है, वो सुनता हूँ, मैं करता हूँ। मैं दुनिया के लोगों को नहीं देखता हूँ। दुनिया के लोग कुछ भी बोले इसके बारे में नहीं चलेगा। इधर परमात्मा का बात सुन के भी कोई लोग बोले ये नहीं चलेगा, विघ्नेश्वर जो विजय नंबियार चलाता है वेल्स अकेडमी नहीं चलेगा, हम नहीं डरने वाले। क्यों? क्योंकि हमने पिता जो बोला सुना है, पिता जो बोलता है वो सुन के आगे जाते हैं। ये इस टाइम पे जैसा लगेगा कुछ नहीं होता है, फिर भी हम बोलेंगे होगा, क्योंकि मेरे पिताजी बोला है मुझे। ऐसा आप अपने जिंदगी का कार्य बोलेंगे और पिताजी को बुलाएंगे और पापा से पूछेंगे मैं कुछ काम करूं, आगे जाऊं, और अगर पापा बोलेगा करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो कभी नहीं रुकना, आप आगे जाना। ये बुरा शक्ति बहुत सारे लोगों को लेके आएगा, बहुत कुछ बोलेगा आपको। आप उनको एक ही बात बोलना है, मुझे मेरे पापा बोला है, मुझे मेरे पिताजी बता दिया, इसलिए मैं जिंदगी में सब कर रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। जो भी जिंदगी में आपको पिताजी बताएगा, पापा बताएगा आपको करने के लिए, आप करिए। ये दुनिया के लोग कचरा है, ये लोग बुरा शक्ति के गुलाम है। ये लोग आप जैसे गुलाम थे वैसे गुलाम है अभी भी। आप गुलामी से बच के और उस पापा पिताजी का बेटे बन गए, बेटी बन गए। कोई नहीं ला सकता है, क्योंकि ये प्रपंच को बनाने वाला, पूरा प्रपंच का अधिकारी आपका पिता है। पूरा अंतरिक्ष को चलाने वाला आपका पिता है। सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने वाला आपका पिता है। सूर्य चंद्र को चलाने वाला आपका पिता है। मैं बोलता हूं, आप कितने भी बड़े ज्ञानवान और संस्कृत जानने वाला और मंत्र पूजा सब कुछ करने वाला, बहुत बड़ा स्वामी जी, बहुत बड़ा रुद्राक्ष डालने वाला, सबको जाके पूछ लो, वो इतना जोर से नहीं बोलेगा वो मेरा पिताजी है। आपको मालूम, पूरा भारत में मैं चेक कर लिया, पूरा दुनिया में मैंने देख लिया, जो भी लोग बोलते हैं परमात्मा को जानते हैं, वो लोग जोर से नहीं बोलते हैं वो मेरा पिता है। कुछ लोग 10% लोग हैं, 90%
ये धर्म पालन करने वाले क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, कोई भी कभी भी धर्म पालन करने वाले कभी भी पिताजी माने नहीं, लेकिन हम मानेंगे। हम सच्चाई जानते हैं, हम परमेश्वर विघ्नेश्वर को जानते हैं, विघ्नेश्वर कैसे जिंदगी दिया है जानते हैं। ये अच्छी तरह जानने के बाद विघ्नेश्वर को अंदर लिए हैं, विघ्नेश्वर का आत्मा आपके अंदर ले आया और बुरा शक्ति का वो गुलाम करने वाला वो क्या बोलते हैं उसको, बॉस निकल गया, उसको भिजवा दिया आपने। और आपके ये पिता के बेटे को आपने अपनाया, आपके हृदय में है, इसलिए आप बोल सकते हैं मैं उनका बेटी हूं, बेटा, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है। और वो भाई दोस्त बन के आ गया, आत्मा बन के दोस्त बन के आ गया। फिर मैं बोलता हूं, ये विजय नंबियार का ये नहीं है, विजय नंबियार का सिद्धांत नहीं है, विजय नंबियार का सिद्धांत नहीं है। विजय नंबियार सच्चाई को ढूंढ के लेके आपके सामने डालते हैं। जो हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने स्वीकार किया, हमने इसका जो भी अनुभव किया और इसका जो भी लाभ उठाया, वो आपको समझाते हैं। हम 23 साल से इसका अनुभव किए हैं, वो आपको समझाते हैं। मेरा सिद्धांत नहीं है, सच्चाई है, मेरा रिसर्च का सच्चाई है। और ये सब लोग बोले हैं, बहुत सारे पुस्तक में है, बहुत सारे ग्रंथ में है, छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। ये लोग छुपा के सारा पूरा शक्ति का सारा झूठ फैलाया और उस झूठ के सहारे जी रहे हैं और इतना गलत जिंदगी जी रहे हैं और इतना हरा हुआ जिंदगी जी रहे हैं, आप देखते हैं। लेकिन मैं बोलता हूं, जब मैं विघ्नेश्वर को अंदर लिया और परमेश्वर को पिता बोला, उस दिन से आज तक हमें आराम से हमें विघ्नेश्वर और परमेश्वर रास्ता दिखा रहे हैं। और पिताजी हमें बोल रहे हैं, इस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, उसी तरफ हम जा रहे हैं, हम जीत पा रहे हैं। इसलिए हम जोर से बोलते हैं, और भी बड़ा चीज देखने वाले, करने वाले हैं, क्योंकि इनका रास्ता हम सुन रहे हैं, हमेशा ख्याल से उसका आवाज सुन रहे हैं और उसकी आवाज से हम आगे जा रहे हैं। और ये आगे जाना इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, पागल बन जाएंगे। लेकिन हम निरंतर इसको फॉलो करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आगे जाएंगे और जीतेंगे। ये रास बहुत गहराई का रास है, आप समझ लीजिए। अगर आपको और भी कंफ्यूजन है, कुछ समझने का गहराई चाहिए, इस हफ्ते का जो भी चीज है आप प्रश्न पूछिए कल आके। कल रविवार है, सुबह 9 से 11 बजे हम बैठेंगे, बहुत गहराई से बात करें, बहुत गहराई से अंदर लीजिए और शक्ति पाइए। और ये ऊपर से ऐसा ऐसा वैसा देखना छोड़ दीजिए। ऐसा ऊपर से ऐसा वैसा देखेंगे ना, आप कुछ ऐसा वैसा बोलेंगे ना, आप पिता बेटे का संबंध में कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। तो संबंध में आए और इसका जो भी भलाई सब कुछ लीजिए। तो स्वागत करते हैं, अभी प्रार्थना करते हैं। प्लीज मुझे प्रार्थना करना दीजिए। परमेश्वर, विघ्नेश्वर और परमात्मा का शक्ति को कोटि कोटि नमन। आपने आज के दिन बहुत कुछ समझाया है। आपने आज के दिन समझाया है कि आप पिता और हम बेटे कैसे बनते हैं। हम बेटे बनते हैं और आप पिता बनते हैं। ये कैसे बने हैं? विघ्नेश्वर को हम 100% स्वीकार करना है। जो बुरा स्टोरी है, खराब स्टोरी है, झूठी स्टोरी है, उसको हम उठा के फेंक देंगे और कोई भी दूसरा शक्ति को हमारे अंदर नहीं रखेंगे, सिर्फ विघ्नेश्वर को रखेंगे। और विघ्नेश्वर हमारे लिए सब कुछ किया है सिर्फ इसलिए कि हमारा संबंध परमेश्वर से
पिता पुत्र होए, पिता पुत्री हो जाए, इसलिए किया है। ये समझ लोगों के अंदर आना है। बुरा शक्ति कुछ भी करेंगे, ये लोग जीतना है, समझना है, उसको ओवरपावर करना है, बहुत बड़ी लेवल पे आगे जाना है, बहुत कुछ ये लोग करना है। कल रविवार को ये आने के लिए कुछ भी बाधा होएगा, वो सब बाधाओं को उठाइए और इन लोगों को आने का रास्ता दिखा दीजिए। अब जरूर करेंगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमात्मा को, सब लोगों को भी धन्यवाद। परमेश्वर का नमन, विघ्नेश्वर का नमन, परमात्मा